छत्तीसगढ़ कैसे हो? डर लग रहा है आपको? 1 मार्च से क्लास 12th वाले का छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 का सबसे पहला एग्जाम है। वीडियो के स्किप मत करना, वीडियो में कुछ तो बताने वाला हूं जो हिंदी का डर निकल जाएगा आपका। 1 मार्च से आपका एग्जाम है भाई, और आपके पास सिर्फ 24 से लेकर 28 तक का टोटल आपके पास 4 से 5 डेज है। 4 से 5 डेज है आपके पास। 24, 25, 26, 27, 28 ये आपके पास है 5 डेज, सिर्फ 5 दिन है। जो 5 दिन है उसके बाद आपका सबसे पहला एग्जाम है। सबसे पहला एग्जाम है आपका हिंदी। सबसे पहला एग्जाम है आपका हिंदी। क्लास 12th का आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो या हिंदी आप साइंस स्ट्रीम से हो, कोई भी स्ट्रीम से हो, हिंदी का एग्जाम है। और अभी तक आप नहीं पढ़े हो, वीडियो के स्किप मत करना, कुछ तो बताने वाला हूं जिससे आप पढ़कर आप हिंदी में अच्छा मार्क्स ला सकते हो। सबसे पहले आप कुछ मत करो बेटा, इतना 5 दिन मैं लगातार पढ़ाऊंगा 5 डेज एकदम 5 दिन। अगर 100 में 100 लाना चाहते हो ना हिंदी में, अगर 100 में 100 चाहिए ना हिंदी में, अगर 100 में 100 चाहिए, कुछ नहीं पढ़े हो ना, तो सबसे पहला स्ट्रेटेजी आपका होना चाहिए निबंध। मैंने कुछ सबसे पहला स्ट्रेटेजी आपका होना चाहिए निबंध, और निबंध का मैंने वीडियोस बनाया है, इसका मैंने कुछ एमपी दिए हैं। निबंध सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए निबंध। जो निबंध का सबसे पहला टारगेट होना चाहिए निबंध, आप कर लीजिए। निबंध का मैंने एक वीडियोस बनाया है, अगर आप अभी तक नहीं देखे हो तो जाकर देखो। आपका 5 मार्क्स का एक आता है बेटा, और में आता है, तो 5 मार्क्स आपका डन हो जाएगा। सबसे पहला टारगेट आपको होना चाहिए हिंदी में। ये 5 दिन या 4 दिन, जितना भी दिन हिंदी पढ़ो, साल भर तो बच्चा हिंदी पढ़ता नहीं है। क्लास 12 छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025, मेरी बात को ध्यान से सुनो, वीडियो के स्किप मत करना। वीडियो के स्किप करोगे कुछ नहीं समझ आएगा, आपके सबसे बुरी आदत यह है कि आप वीडियो के स्किप कर दोगे, स्किप करके कहीं फंस जाओगे। ठीक है, एकदम समय नहीं है आपके पास। 1 मार्च को एग्जाम है भाई, बी सीरियस। और इंग्लिश के लिए तो 2 दिन छुट्टी मिला है साला। हाँ, अगर हिंदी तैयारी हो गया तो इंग्लिश पढ़ो, मैं तो बोलता हूं अगर हिंदी तैयारी हो गया ना तो इंग्लिश पढ़ो। लेकिन कई सारे बच्चे तो हिंदी इंग्लिश साल भर नहीं पढ़ते। साइंस वाले बच्चे तो बिल्कुल नहीं पढ़ते, ये तो मैं जानता हूं। कौन कौन ऐसे बच्चे जो नहीं पढ़े अभी तक, हिंदी को छुए नहीं अभी तक, एक बार कमेंट करो तो भाई, एक बार कमेंट करो, मैं देखना चाहता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले निबंध को आप टारगेट करिए। उसके बाद दोस्त पत्र को टारगेट करिए। पत्र का भी मैंने कुछ आईएमपी दिया है, इसमें भी 5 मार्क्स आपका गेन हो जाएगा। 5 मार्क्स आपके एक दोनों हो जाएगा। इसमें पत्र मैंने कुछ इंपॉर्टेंट दिया है और निबंध मैंने कुछ इंपॉर्टेंट दिया है। ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट दिया और मैं सेलेक्टेड, मेरे को लगता है तो मैं डेफिनेटली आपको दे दूंगा। उसके बाद आप टारगेट करो भाई, उसके बाद आप टारगेट करो, है ना, कविता कहानी। उसके बाद आप टारगेट करो कविता कहानी, ठीक है, नाटक। उसके बाद टारगेट करो आपका कहानी नाटक की रचना। ठीक है, नाटक की रचना, इसका टारगेट करो, इसका आप टारगेट करो। उसके बाद आप टारगेट करो किसको? सबसे पहला प्रायोरिटी आपकी हिंदी में होनी चाहिए निबंध, उसके बाद पत्र, उसके बाद कविता कहानी नाटक की रचना। उसके बाद आप टारगेट कर सकते हो जो मैंने दिया है आलेख दिया है मैंने आपको, और आलेख दिया है, और आपका क्या दिया, फीचर। इस पे आप टारगेट करिए। इसके बाद हिंदी का पढ़ने का तरीका आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप टारगेट करेंगे निबंध पे, उसके बाद पत्र पे, उसके बाद आपको मैं कविता कहानी नाटक की रचना, इसमें भी कुछ मैं इंपॉर्टेंस आपको दे दूंगा हिंदी में। वीडियो को स्किप मत करना, प्रॉपर स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, क्योंकि 4 से 5 दिन हिंदी को दबा के पढ़ दो। अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े तो बस इतना पढ़ लो। उसके बाद आलेख और फीचर, ठीक है, इसको आपको टारगेट करना है। उसके बाद आपको जो पढ़ना है बेटा, उसके बाद आपको जो पढ़ना है वो आप पढ़ सकते हो। उसके बाद आपको जो पढ़ना है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी इसको टारगेट दो, उसके बाद पत्र को, उसके बाद इसको, उसके बाद इसको, उसके बाद जो पढ़ना है वो पढ़ सकते हो। अगर आप अभी तक परीक्षा बोध और परीक्षा सार को पढ़ने में वक्त दे रहे हो और एकदम प्रेशर आ रहा है, एकदम टेंशन आ रहा है, अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो हिंदी में, तो क्या पढ़ सकते हो? देखो, अगर आपके पास आदर्श है, मैं बार बार कह रहा हूं भाई, मैं किसी भी बुक को तारीफ नहीं करता, बट अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो, परीक्षा सार परीक्षा बोध या पूरा किताब पढ़ना होता है या एनसीईआरटी गाइड पढ़ना होता है, अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो, तो ये आप पढ़ सकते हो। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो एक बार कमेंट करना। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में
अपलोड कर देता हूं, ठीक है। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम ग्रुप में मैं इसको अपलोड कर देता हूं। टेलीग्राम ग्रुप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। इसका पीडीएफ शायद मैंने सेंड किया है या नहीं किया है, शायद मैं आज रात को सेंड कर देता हूं, ठीक है। आदर्श मॉडल पेपर का हिंदी का मैं पीडीएफ इसको क्या करता हूं, सेंड कर देता हूं। शायद मैं सेंड नहीं किया, मेरे को याद नहीं है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 हेल्प करके टेलीग्राम ग्रुप में चैनल मिल जाएगा, या मिशन छत्तीसगढ़, अब छत्तीसगढ़ का हर बच्चा पढ़ेगा 2025 हेल्प करके आपको एक टेलीग्राम में चैनल मिल जाएगा, ठीक है। उसमें जाकर आप ज्वाइन हो जाइए, मैं इसको सेंड कर देता हूं, ठीक है। हिंदी का, तो हिंदी का दिक्कत मत करना, मैं 4 से 5 दिन लगातार हिंदी का पूरा सेट, जितना भी 8 सेट है प्रॉपर पढ़ाऊंगा, प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा, कहानियों की तरह एक्सप्लेन करूंगा। अब प्रस्तुत पदांश, गदांश, ये जो व्याकरण है, ये जितना भी चीज है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, निबंध को पूरा याद करवा दूंगा। एकदम टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। एकदम भी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट